अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल हैं। मेरे दोस्त ने यूएई बैंक से लोन लिया है और अभी उसकी घरेलू मजबूरी की वजह से वो दोबारा यूएई में नहीं जा सकता। इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने यूएई से लोन के हवाले से सवाल किया है। यूएई के किसी बैंक से लोन लिया है, उसके बाद कुछ इमरजेंसी हो गई, पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में हालात कुछ इस तरह के हो गए कि अभी वो कह रहा है कि मैं कुछ देर के लिए और वापस नहीं आ सकता। उसके बारे में उसको कुछ गाइडलाइन चाहिए। देखें, आप किसी से भी कर्ज़ लेते हैं तो वो आपको ज़रूर रिटर्न करना चाहिए। और बाकी ये सूद की बात तो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि वो किस तरीके से आपने लिया उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्शन उसके ऊपर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इसी तरह की हकीकी एक कहानी बता देता हूँ पाकिस्तानी की, जिसने इसी तरह यूएई के बैंक से लोन लिया था और उसके बाद उसने सिंगापुर में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। सिंगापुर बिज़नेस करते करते उसको काफ़ी अरसा गुजर गया, 8 से 10 साल। वो आता रहा जाता रहा। तो एक बार वो पाकिस्तान से सिंगापुर जाने के लिए फ़्लाइटें सर्च कर रहा था। फ़्लाइटों का शेड्यूल कुछ इस तरह था कि उसकी जो बिज़नेस मीटिंग थी उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। शेड्यूल के साथ मैच कर रही थी, वो अबू धाबी से सिंगापुर मैच कर रही थी। तो उसने वो फ़्लाइट पकड़ी और उसने सोचा कि अभी बहुत पुराना वाक़या हो गया और अभी कौन सा मुझे एयरपोर्ट पे कुछ बोलेंगे और मैंने कौन सा यूएई के अंदर जाना है। तो ये फ़्लाइट तो है, फ़्लाइट में आधे घंटे का स्टे है और उसमें मैंने फ़्लाइट चेंज करना है और दूसरी चला जाना है। जब वो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो वहाँ की जो इमिग्रेशन थी और इंक्वायरी की कि भाई आपका तो यहाँ बैंक से इतना लोन है, पहले आप वो क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे जा सकते हैं। तो उसको उस केस के अंदर जेल में डाल दिया गया। उसकी मीटिंग्स भी गई, उसका जो पीछे कारोबार भी था वो भी ख़त्म हो गया। और देखें, उसने लोन लिया यूएई से, लोन लेने के बाद अपना कारोबार सिंगापुर में किया, दूसरी कंट्रीज़ में गया। उसके बाद किसी तरह से वो यूएई में गया, फिर यूएई की जो पुलिस है उसने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसका कारोबार भी ख़त्म हो गया और जो रिस्पेक्ट थी वो भी ख़त्म हो गई लोन की वजह से। ये बात यहाँ तक नहीं रहती है। अगर आप दुबई से किसी बैंक से लोन लेते हैं ना, जब आप पाकिस्तान में चले जाते हो तो वो प्यार से मोहब्बत से आपको समझाएंगे, भाई आप किस्तों में दे दो हमारा कर्ज़ा, थोड़ा टाइम दे देते हैं आपको। अगर आप थोड़ा टाइम लेके देना चाहते हो तो इस तरह कर लो। आप को हर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह आप उनकी डील में आ जाएं। अगर आप उनकी डील नहीं मानते हैं तो उनके जो बंदे होते हैं, हर कंट्री में मुआहदा होता है, उनका कंट्रैक्ट होता है, तो वो बंदे आपको डराएंगे, धमकाएंगे, कोशिश करेंगे, फैमिली में आपको कहेंगे कि हम आपकी फैमिली में बता देंगे। और उनके पास नंबर भी होते हैं, वो आपके रिश्तेदारों को भी थोड़ा इसमें डराएंगे, धमकाएंगे, कोशिश करते रहते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं देते हो तो फिर वो आपका जो केस है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। फिर आप यहाँ पर परमानेंट के लिए बैन हो जाते हैं। अगर आप आते भी हो, आप किसी भी तरह यहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हो तो आपको फ़ौरन पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और आपका केस जो है स्टार्ट हो जाता है। जब फिर आप पैसे दोगे तो वापस जा सकते हो, नहीं तो आपको उसके मुताबिक सज़ा काटनी होगी। देखें, कर्ज़ा ले रहे हैं तो आपको पहले मुकम्मल अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मैं कर्ज़ा ले रहा हूँ तो मैंने इसको लुटाना भी है। फिर बगैर सोचे समझे आप इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं। कुछ दिन तो आप पुरसुकून रहते हैं, मगर बाद की जो ज़िंदगी होती है ना आपकी, वो बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाती है। इसी तरह फिर एक और मैं इसी टॉपिक से हवाले से भी गाइड कर दूं, और इसी तरह की कुछ और स्टोरी यहाँ पर देखने को मिली है। गल्फ़ में, यूएई में कुछ पाकिस्तानीज़ को बुलाया जाता है फ्री वीज़े पे, बिज़नेस वीज़े पे, और फिर उस बिज़नेस वीज़े पे जो टाइम मुकम्मल है उनके अकाउंट में सैलरी भी डाली जाती है और फेक सैलरी निकाली भी जाती है, ताकि वो एक प्रोसेस पूरा किया जाए। और उसके बाद उनके नाम में लोन निकलवाया जाता है। लोन निकलवाने के बाद उस पाकिस्तानी को वापस भेज दिया जाता है और उसके ऊपर जो केस होता है, केस तो उसके ऊपर होगा, और बीच में जो प्रोसेस करने वाला होता है पैसे वो खा जाता है। उसको थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं, वो इसमें खुश हो जाता है, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा, इतने पैसे मिल गए। मगर वो नहीं जाता कि उसके ऊपर जो बाद के मामलात हैं उसको ये किस तरह भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपने यूएई में यहाँ पर आना है, यहाँ पे रहना है, तो अपने आप को इनके कानून के मुताबिक रखें, थोड़ा हार्ड वर्क कर लें। आपके बाद आपको, आपकी फैमिली को, या फिर यहाँ पाकिस्तानी जितने भी रहने वाले हैं, आपके बाद उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।